महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने महादेवी महागौरी उन महातेजा का शक्ति रूप से पूजन किया और शक्ति पूजन के ही प्रसंग में उधर थोड़ा अशोक वाटिका में हम लोग एक दृष्टिपात कर रहे थे। वहाँ श्री जानकी माता अतिशय व्याकुल है। बात ये भी हुई, बात ये भी थी कि जब से उस महासती सुलोचना
सुलोचना जब से सती हुई ना, तब से विशेष रूप से जब श्री माता सीता को ये पता लगा कि मेरे ही कारण, पूरे प्रसंग में ये प्रसंग हुआ है फिर भी, कि मेरे ही कारण ये राक्षसों की ये जो स्त्रियां हैं ये सब वैधव्य को प्राप्त है और वो विधवाएं निरंतर क्रंदन करती होंगी, बेचारे राक्षसों की ये सब विधवाएं। तो युद्ध में जीत को लेके उनमें उत्साह भी क्या हो सकता था, उत्साह के स्थान पर तो उन कृपामयी की वेदना ही है। उनको स्मरण होता है उन विधवाओं की वेणियां खुल गई होंगी, उनके हाथों में कंकण नहीं होंगे, उनके शिशु भी अनाथ हो गए होंगे। मैं ही इस ज्वाला का कारण हूँ तरह तरह से, बड़ा, क्योंकि हृदय में ही ऐसी असीम करुणा, दया, कृपा स्वभाव से ही। जानकी माता ने तो ये भी सोचा एक बार कि देखो ये वही लंका है जहां काल भी बंदी था, जहां के लोगों ने दुख जाना ही नहीं था। आज माता सोचती है और वहां जानकी ने घर घर में क्रंदन की ध्वनि गूंजा दी है। लेकिन जिस दिन प्रमिला, वो सुलोचना सती हुई और ये समाचार अशोक वाटिका तक, क्योंकि वहां बहुत सी राक्षसियां रहती थी, अशोक वाटिका तक ये समाचार पहुंचा। उस दिन ये विभीषण की जो पत्नी है ना, स्त्री शर्मा, श्री सीता माता के सम्मुख ही फूट फूट कर रो रही थी। वो तो जानकी माता से कह रही थी, शर्मा जी, लंका में ये सौकुमार्य, ये सौंदर्य, ऐसी पतिव्रता, ये तो पवित्र मूर्ति थी, पवित्रता की, सौंदर्य की, सौकुमार्य की। इंद्र की सची का सौंदर्य का जो मद है, अहम है, इस सुलोचना को एक बार सची ने देखा था, उसके सौंदर्य का मद दूर हो गया था। परम पतिव्रता। शर्मा जी कहती थी जानकी माता से कि मुझे तो वो अपनी सगी पुत्रवधू की तरह लगती थी। मेरे स्वामी मानो विभीषण को राक्षस राज रावण ने निर्वासित कर दिया। इंद्रजित मेघनाथ ने भी कई बार विभीषण जी को अपमानित करने की धृष्टता की, लेकिन शर्मा जी कहती हैं श्री जानकी माता से कि शील और संकोच की तो मूर्ति थी वो सुलोचना। उसने मेरे सम्मान में कभी प्रमाद नहीं किया। ऐसा सम्मान दौड़कर करती थी जैसे मैं ही उसकी सास हूं। जैसे ही दूर से देखती, दौड़कर मेरे चरणों में मस्तक ही रखती थी। मेरे स्वामी की चर्चा होती, मानो कभी भी विभीषण जी की बात होती तो उसके नेत्रों से जल बरसते थे। पर क्या करे, फिर भी वो कहती थी रावण के लिए, वो सुलोचना कहती थी शर्मा जी से कि जो हमारे पूज्य हैं उनके गुण अवगुण सोचने का हमें अधिकार ही नहीं है। शर्मा जी बताती थी जानकी माता को वो कैसी पतिव्रता थी, महान पतिव्रता। जिस दिन सुलोचना सती हुई थी, माता सीता के पास जाके शर्मा जी के आंसू तो उस दिन रुकते ही नहीं थे। कह रही थी चली गई यहाँ की वो साक्षात श्री, साक्षात लक्ष्मी। अब तो निश्चित समझो तुम्हारे स्वामी श्री राम इस लंकापुरी को शमशान बनाने में अब अधिक विलंब नहीं करेंगे। जब तक सुलोचना थी तब तक कुछ, लंका में जब तक सुलोचना थी कुछ कहा नहीं जा सकता था। पर जब श्री जानकी माता ने ये बातें शर्मा जी के मुख से सुनी, वो कैसे बिलक बिलक के, फूट फूट के, रो रो के ये बातें सुना रही थी सुलोचना की। इतना सुनते उस दिन तो श्री विदेहराज तनिया मूर्छित होकर भी गिर गई थी। पर सौभाग्य से त्रिजटा आ गई उसी समय
और आते ही फटकार लगाई शर्मा जी को, तुम्हें आज ही यहाँ आना था, जानती तो हो कि जानकी तो शत्रु का दुख भी सहन नहीं कर पाती। इनका हृदय मक्खन से अधिक कोमल है, इनके हृदय को तू ताप क्यों पहुंचाती है? मैं तो किसी भी राक्षस के मरने की इनके पास चर्चा नहीं करती, इसीलिए इनके स्वामी श्री राम का भी शौर्य मैं नहीं सुनाती। उनका शौर्य पराक्रम सुनाने का अर्थ है राक्षसों का वध, मैं नहीं सुनाती, इनसे सहन नहीं होता। इनका हृदय माखन से अधिक कोमल है, तो जानती है। तो अब यहां से आज जा। जब त्रिजटा ने देखा श्री जानकी मूर्छित है, शर्मा जी को फटकार लगा के भगा दिया। देखो शर्मा लंका की होने वाली महारानी है और ये बात सब जानते हैं, पर त्रिजटा को श्री जानकी माता का दुख भी सहन नहीं होता कि जब वो इतनी कोमल है, तू क्यों उनको ये सब आकर बता रही है? पर जब चेतना हुई थी ना श्री जानकी माता को, उन्होंने अब तो शर्मा थी नहीं, वो तो भगा दिया था त्रिजटा जी ने। तो त्रिजटा को देखा, पूछा, सब लोग तुम सबको राक्षसियां कहते हैं, क्या करो? इतनी करुणा है उनमें, इतनी दया, इतनी कृपा। वो ऐसे ऐसे तर्क करती हैं त्रिजटा से, मन हो वाणी पर आए कोई। माता को लगता है ये दारुण दुख सब मेरे ही कारण है। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि उस रावण में भी दया है, उसके मंत्री महापार्श्व में भी दया है। देखो वो मुझे मारने आया था, पर वो नहीं मार सका। मैं तो प्रतिदिन यहाँ राक्षसों को, उनके कुमारों को, पर कुछ भी कहो, त्रिजटा जी को आज श्री जानकी माता को संभालने में बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि श्री मिथिलेश नंदिनी आज बार बार मूर्छित होती थी और क्या कहती, हाय सुलोचना, हाय सुलोचना। वो भोली भाली बालिका सती हो गई, वो मेरे कारण सती हो गई। उसे मेरे ही कारण ज्वालाओं का आलिंगन करना पड़ा है। शर्मा जी पिराई थी ना, अब त्रिजटा जी और रखवाली करती, दौड़कर पहले कह आती, आज कौन कौन मरा है उनको कहना नहीं, बोलना नहीं, बिल्कुल तुम कुछ नहीं बोलो। आखिर तुम लंका की महारानी वाली हो, महारानी होने वाली हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अरे ये हम सब की आराध्या है, इनके भीतर इनके स्वामी के विजय का उत्साह बना के रखो, इनको व्याकुल न बनाओ। तुम तो जानती हो ये ऐसी करुणामयी है कि जिस दिन ये सुनेंगी कि दशग्रीव रावण का वध हुआ, उसको भी सुनकर ये प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संसार की संपूर्ण ममता इनमें मूर्तिमती है, मूर्तिमान हो गई है। पर क्या करेंगी शर्मा और क्या करेंगी त्रिजटा? पूरी लंका में ही करुण क्रंदन व्याप्त था, कौन कैसे उस क्रंदन को दबा सकता था? बाहर से लंका की राक्षसियां भी दुर्वचन कहती थी, ये श्री जानकी माता को बड़े कटु शब्द बाहर से सुनाती थी, चीख चीख के। उनकी ध्वनि भी अशोक वाटिका के भीतर आती थी, वो अपशब्द भी भीतर पहुंच जाते थे। न पहुंचे ये कैसे संभव है? शब्द तो आकाश का गुण है। पर सामने आकर कोई कठोर वचन इनको न कहे,
इसलिए इस विषय में त्रिजटा, शर्मा और सुरक्षा में लगी जो दूसरी राक्षसियां थी पूरी सावधानी रखती थी, क्योंकि जो आस पास रहती थी वो जानती थी ये कितनी करुणामयी है, इनका हृदय कितना कोमल है, इनमें कितनी दया है। जानकी माता को कोई चामुंडा कह देता, कोई करालिका कह देता, कोई साक्षात मृत्यु कह देता। जितनी राक्षसियां थी ऐसा क्रंदन करती मानो चारों तरफ सीता 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 ऐसे शब्दों की ध्वनि, पर उसमें क्रंदन होता था चिल्ला चिल्ला कर। चलो हम लोग चलेंगे जी। कहाँ? राम रावण युद्ध की ओर। एक तरफ युद्ध चलता है, भीतर भी कम क्रंदन नहीं है। लंका के भीतर लंका में बड़ा भारी क्रंदन है। उधर रावण ने देखा कि अब तो अंतिम आहुति भी मैंने दे दी है। अहिरावण की एक दिन मंदोदरी ने भी तो कहा था ना रावण से, जब युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, बार बार समझाती थी। तो एक दिन कहा था उन्होंने कि वो तो तुम्हें तो मारेंगे, अहिरावण को भी मारेंगे। एक दिन कहा था मंदोदरी जी ने कि सोच लो तुम्हारे कुल को चुन चुन के जाके वो मारेंगे, और वही हुआ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण पाताल लोक गए और अहिरावण के कुल का अंत हो गया। मेघनाथ के मरने के बाद लंका में बहुत क्रंदन छा गया था। वो दुख किसी से सहन नहीं होता था, न वहां के राक्षस राक्षसियों से, न स्वयं दशग्रीव से, न उसकी रानियों से, न रक्षकों से रक्षिकाओं से, किसी से भी मेघनाथ की मृत्यु का दुख सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो अमर प्राय था। और फिर उसकी पत्नी सुलोचना जब तक लंका में है, लंका पर कोई विजय कैसे प्राप्त करेगा? ऐसी भारी परम पतिव्रता वहां विराजमान थी एक। मेघनाथ ने भी शरीर छोड़ा तो यही तो कह के छोड़ा, रामानुज का राम का असकई छाड़े सी प्राण। तभी तो हनुमान जी महाराज ने, अंगद जी महाराज ने यही कहा, धन्य धन्य तब जननी। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और ये मेघनाथ का ऐसा सौभाग्य, ये तो राम लक्ष्मण का नाम लेके, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, ऐसा कहता हुआ ये प्राण त्यागता है। धन्य है इसकी माता जिसने इसको जन्म दिया। हनुमान जी तो पहुंचा आए थे ना उठा के लंका के राजद्वार पे। मानो एक ये भी बात थी कि रावण से कह दिया कि तुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुमार लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हम सब द्रोणाचल संजीवनी बूटी लाकर उनको जीवित कर लिए, तो भाई तेरा पुत्र जो प्रायः अमर प्राय था, उसका भी शरीर तेरे द्वार पर तुझे ही समर्पित करते हैं। कुछ उपाय तो भी करना चाहे तो भाई कर ले, हम तुझे अवसर देते हैं। तू भी फिर से जीवित करना चाहे और ये तेरा पुत्र जीवित हो सके तो तू जीवित कर ले। देवता तो बहुत प्रसन्न थे, गंधर्व बहुत प्रसन्न थे, विमानों पर चढ़ के आए थे, नगाड़े बजते थे, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते थे, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देव निस्तारा। देवताओं को तो इतना भयभीत कर रखा था मेघनाथ ने कि असली सुख तो देवताओं को हुआ, सिद्धों को हुआ। पर चलो, रावण ने जब देखा कि अब कोई बात नहीं बनती आ रही है, और मेरी महारानी मंदोदरी ने कई बार मुझे समझाया, मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी, तो जब देखा कि अब वो हार सा गया है, आखिर कितने बहाने बनाएगा,
मेघनाथ के वध के बाद रावण ने सबके बीच में मानो अपनी सब स्त्रियों को समझाता है, बचे कुचे राक्षसों को समझाता है। क्या समझाता है? नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। संसार तो नाशवान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। सबको ज्ञान का उपदेश दे रहा है आज रावण। अपनी तो उसकी बुद्धि जड़ हुई जा रही है, पर ज्ञान का उपदेश दे रहा है। अब कैसे कहे कि सबने इतना समझाया, हमने सुना नहीं। लेकिन बानर भालुओं को क्या करना है? ऐ रावण के पास से उसका वध कर दिया हनुमान जी महाराज ने। प्रभु आ गए, शक्ति पूजन हो गया, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो गया, थोड़ी देर में। आज प्रभु श्री राम के भीतर इतना तेज समाया हुआ है, उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखना वानरी सेना के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन सुबह हुई तो बानर भालू तो भाई लंका के राजद्वार पर लगे। भालू का चारों द्वारा, 4 द्वार थे, मुख्य द्वार परकोटे के लंका की स्वर्णपुरी में, चारों द्वार घेर लिया। अब रावण को युद्ध के लिए निकलना है। रावण ने अब अपने बहुत सेना उस पर बची है, बड़े बड़े सुभट्ट महाभट्ट उसके पास हैं। जितने बचे थे सबको रावण ने बुला लिया। और आज पहली बार रावण अपने युद्ध के प्रस्थान से पूर्व सभा में कहता है, सो अबहि बरुजाई पराई, संजुक विमुख भय न भलाई। रन सन्मुख जाकर मन डोला। जो भय से युद्ध नहीं करना चाहता वो अभी भाग जाए। क्योंकि युद्ध में एक बार, मानो कहता है मेरे साथ अगर एक बार युद्ध में चले गए तो फिर जीत के या मर के ही आओगे। फिर भी अगर किसी को भय है, आज रावण पहली बार कहता है, तो वो भाग जाओ यहां से। सो अबहि बरु जाओ पराई। और आज रावण कह रहा है, निज भुजबल मैं बैरु बढ़ावा, देंगे उत्तर जो रिप चढ़ावा। मैंने अपने भुजाओं के बल पर, मैंने अपने पराक्रम से युद्ध मोल लिया है। तो जो शत्रु आया है अब मैं उसको उत्तर दूंगा। जिसको भय हो वो भाग जाओ। और अब रावण चाहता है कि वायु के वेग से उसका युद्ध करने का रथ वानरी सेना की ओर बढ़े। आज दशग्रीव रावण बड़ा नम्र है वाणी से। राक्षसों से कहता है, आप सब वीर हो, अब असावधान होने का, प्रमाद का अवसर नहीं है। अब सब सेना के साथ यात्रा करो, घेर कर चारों तरफ से आज शत्रुओं को हम नष्ट कर दें। नम्रता से बोलना शुरू किया, पर दुष्ट कितनी देर नम्र बोलेगा। अचानक उसका स्वर कठोर भी हो गया। कहता है, सबको समझ लेना चाहिए, जो भी युद्ध में जाने से दुबकेगा या युद्ध की भूमि से भागेगा, मार डालूंगा, अपने हाथों उसका वध करूंगा। राक्षसों ने सेना सजा ली, लंका के दुर्ग से निकले। पर क्या करोगे, आज बानर भालुओं में बहुत उत्साह था। क्यों? आज स्वयं श्री राम, आज स्वयं भगवान श्री राम संपूर्ण अपनी सेना का संचालन कर रहे हैं। मानो आज सेना के सेनापति प्रभु श्री राम हुए हैं। तो संचालन कैसे कर रहे हैं जी? हनुमान जी महाराज के कंधे पर बैठकर घूम घूम कर आज बाणों की वृष्टि करने में लगे हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। क्या अद्भुत झांकी होगी। एक बात और बताऊं, जब हनुमान जी महाराज के कंधे पर प्रभु श्री राम बैठे और चारों दिशाओं में घूम घूम कर बाण चलाए, तो इतनी तीव्रता थी बाण चलाने में और प्रभु के चारों ओर घूमने में, आज राक्षसों को ऐसा लगा कि सब जगह ये रघुनाथ ही हैं और सब जगह हनुमान के कंधे पे यही बैठे। इतनी तीव्रता थी प्रभु की गति में, हनुमान जी के वेग में।
लगता था हर जगह वही है, हर जगह से बाण छूट रहे हैं, पर एक ही हनुमान और उनके कंधे पर बैठे हुए एक ही प्रभु श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी महाराज ने भी विलक्षण अद्भुत कौशल प्रकट किया। ये कोई साधारण बात थोड़ी है, प्रभु को बिठाया और बाण छूट रहे हैं, लग रहा है हर जगह हनुमान और राम है। भगवान ने, अच्छा इधर जब रावण चला, देखो ना थोड़ी इसकी भी सेना देखो, इसका भी आगमन तो देखना है। ये रावण आया कैसे? गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, जब रावण अपने रथ पर चढ़ा तो एक तो वायु के वेग से वो रथ चला, और जब चला तो बाजे सकल जुझारू बाजा। युद्ध की भूमि में जितने तरह के नगाड़े और राग बजने चाहिए वो सारे नगाड़े और राग बज रहे हैं। ऐसा संगीत प्रकट हो रहा है। और जो वीर आज रावण के साथ युद्ध में आ रहे हैं सब अतुलित बली हैं, उनके बल की कहीं सृष्टि में तुलना नहीं है। और पीछे जो पूरी राक्षसों की सेना थी, जन कज्जल के आंधी चली, मानो काजल के पहाड़ की आंधी चल रही हो, ऐसी गति से सब दौड़ रहे थे। इन राक्षसों को भी, महाबलवानों को भी आज रावण का आश्रय कम नहीं है। आज राक्षस राज रावण युद्ध में आया है। चला तो बड़ी ठाट बाट से, जो रावण की शानो शौकत थी, उसका जो गौरव था, उसी गौरव से युद्ध में आता है। लेकिन दुर्भाग्य है, असुगुन अमित हो हित ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। रावण चला तो भयंकर अपशकुन भी हो रहे हैं उस समय, लेकिन उसको अपनी भुजाओं का इतना बल है, उसको अपने बल का इतना अभिमान है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन श्रवहि आयुध हाथ ते, बट गिरत रथ ते बाज गज चिकरत भाज ही साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने, जन काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। इतना गर्व है, शकुन अपशकुन पे ध्यान नहीं देता, विचार नहीं करता। आज अस्त्र शस्त्र कईयों के हाथ से गिर रहे हैं, कितने योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़ छोड़कर मानो रथ से कोई कोई भागना चाहते हैं। कहीं सियार, कहीं गीद, कहीं कौवे, कहीं गधे ऐसे भयानक शब्द कर रहे थे। बहुत से कुत्ते एक साथ बोलते थे, उल्लू भी बड़े भयानक शब्द कर रहे थे, मानो आज ये सब काल के दूत बनकर आए, जैसे मृत्यु ही अपना कोई संदेशा सुना रही हो। और वैसे भी क्या उसको संपत्ति टिकती है? क्या उसके पास कोई शगुन रहता है? अरे उसके तो मन में भी विश्राम नहीं हो सकता, स्वप्न में भी उसके मन में विश्राम ना आवे। क्यों? ये तो समस्त प्राणियों का द्रोही है और मोह के वश है। ये मोह रूप है ही रावण, और प्रभु राम से विमुख है, और इसमें काम की प्रधानता है। तो इसके पास कहाँ संपत्ति टिके, कहाँ इस पर शगुन होंगे, कहाँ इसके मन को स्वप्न में भी शांति मिलेगी। पर रावण चला, वो अपशकुनों की ओर ध्यान नहीं देता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, चले उन साचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विबुध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ हनेरे, प्राबिट जलत मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। अति विचित्र बाहनी बिराजी, वीर बसंत सेन सनु साजी। चलत कटक दिश कंदर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। उठी रेणु रब गयउ छपाई, मरुत थकित बसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। भेरी न फिर बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरहि। कहि दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्द
हो भाल कपिन के ठट्टा, हो मारी हो भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रे खाई, अस सुधि सकल कपिन जब पाई, और धाए कर रघुवीर दुहाई, धाए कर रघुवीर दुहाई, धाए कर रघुवीर दुहाई। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना, और बहुत सी टुकड़ियों में रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, बहुत से रंगों की ध्वजा पताकाएं, मतवाले हाथियों के झुंड। ऐसा चल रहा था, वायु के वेग से वर्षा ऋतु के घने बादल आ रहे हैं, रंग बिरंगे इनके वस्त्र भी सैनिकों की तरह, और बड़े शूरवीर, बड़ी प्रकार की माया जानते हैं। बड़ी विचित्र फौज है आज रावण की। ऐसा लग रहा है वीरवान बसंत ने कोई सेना सजा ली। लेकिन जब रावण चला, दिशाओं के हाथी, ये जो हाथी है ना, दिग्गज जिनको कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के भार को उठा रखा है, हाथी, ये जो दिग्गज थे, ये हिलने लगे, समुद्र खौल उठा, व्याकुल हो गया, जितने पर्वत थे पृथ्वी पे डगमगाने लगे। रावण चला, चलत दशानन दौलत अवनी, भूकंप आ जाता था उसके चलने से, और धूल इतनी उड़ी इन राक्षसों की भारी सेना से, मानो सूर्यदेव छिप गए। अचानक वायु रुक गई हो, पृथ्वी अचानक व्याकुल हो उठी हो, पर उधर ढोल और नगाड़े, ऐसी भीषण ध्वनि हो रही है, प्रलय काल के बादल ही गरजने लगे मानो। ऐसा रावण आया, उसमें तुरही बसती है, दुंदुभी बसती है, सेना ही बसती है। एक जब वीर युद्ध करने जाते हैं तो एक मारू राग होता है, वो राग बजाया जा रहा है वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और जिनमें थोड़ी कम वीरता हो उनके तो प्राण निकल जाए, वो राग ऐसा होता है। और जो वीर है उनको इतना उत्साह आ जाता है, न जाने मारू राग युद्ध के समय सुनकर उन वीरों का बल कितना बढ़ जाता है। वो राक्षस भी सिंहनाद कर रहे हैं, अपने अपने बल पौरुष का बखान करते चल रहे हैं। रावण ने आज्ञा दे दी, जितने बानर भालू मिले इन रीछों को एकदम, इनके समूहों को आज मसल डालो, मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। रावण आता है, और जब बानर वालों को खबर पड़ी तो ये कहां पीछे हैं। धाये कर रघुवीर दुहाई, भगवान श्री राम का स्मरण करके, उनके प्रताप को हृदय में धारण करके, अमित विक्रम श्री राम की जय, परम पराक्रमी लक्ष्मण लाल की जय। प्रभु ने देखा अब तो भीषण युद्ध आरंभ हुआ जी। ये बानर भालू भी बड़े, एक तो शरीर से बड़े विशाल इनके शरीर, और बड़े भयानक हैं इनके मुख, इनके दांत, इनके नख, और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों की तरह पंख लगाए हो, ये भी उड़ उड़ के युद्ध करने को तैयार हैं। जय राम रावण मत गज मृगराज जुसब खान नहीं। उधर राक्षस रावण का यश गाते हैं, इधर बानर भालू भगवान श्री राम का यश गाते हैं, और वह भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जी। दूधिस जय जय कार्य कर निज निज जोरी जाने, और भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखाने। दोनों तरफ अपने अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए अपनी अपनी जोड़ी बनाकर सब युद्ध में लग गए। पर क्या करें, रावण तो ऐसे माया में दिव्य रथ पर है, पर प्रभु श्री राम के चरणों में तो पदत्राण भी नहीं है, पनैया भी नहीं है। विभीषण जी ने देखा, अधीर हो गए, धैर्य खो दिया। इतना प्रेम था प्रभु श्री राम के चरणों में विभीषण जी का, भगवान के चरणों का बंधन किया। तुरंत विभीषण जी ने रावण को देखकर, आ गया रावण, और विभीषण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। आपके पास न तो रथ है, न पैरों में जूते हैं, ऐसे वीर बलवान रावण को आप कैसे जीतोगे। प्रभु ने सखा कह के विभीषण जी को कहा, वो तो कृपा सिंधु है, देखो सखा, जिस रथ से विजय मिलती है वो रथ अलग ही होता है।
जहां शौर्य और धैर्य हो, ऐसे रथ के पहिए होते हैं। ऐसे रथ की जिससे विजय मिले, उसकी ध्वजा पताका के रूप में वहां सत्य और शील होता है। रावण के रथ में तो घोड़े जुते हैं, पर जिस रथ से विजय होती है उस रथ के घोड़े तो बल और विवेक होते हैं। कैसी लगाम धारण किया हुआ है रावण, मैं देख सकता हूं, पर जिस रथ से विजय होती है उसकी रस्सी भी क्षमा, कृपा और समता की होनी चाहिए। भले ही रावण का सारथी विश्व में महान चतुर हो, पर ईश्वर का भजन ही विजय के लिए सारथी होना चाहिए। प्रभु ने तरह तरह से बड़ा सुंदर, यहां तक कि प्रभु ने अंततः ये कह दिया कि इस शत्रु को जीतने की क्या बात है। हे सखा सुनो, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। बात तो ये है, अजय तो वो है जो भवसिंधु से पार हो जाए। ये भवसिंधु महान अजय है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। जब प्रभु ने तरह तरह से सुनाया, विभीषण जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए हर्षित होकर। लगता है प्रभु ने मुझ पर कृपा करके मुझे उपदेश दिया कि विजय के लिए रथ कौन सा होना चाहिए, कैसा रथ होना चाहिए। अरे रथ पर बाण भी हो तो संयम नियम के बाण होने चाहिए। कवच धारण करने की जगह बढ़िया यह है कि ब्राह्मण और गुरु का पूजन करके युद्ध में चले। त्रोण में इतने बाण रखने से बढ़िया है कि हमारा निर्मल और निश्चल मन अक्षय त्रोण की तरह हो। ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो तो जीतन कहन कतहु रिपुता के। फिर तो जीतने के लिए कोई शत्रु दिखता भी नहीं है। तो मेरी चिंता ना करो, आ गया है रावण, कोई बात नहीं। पर विभीषण जी को लगता है प्रभु ने मुझे उपदेश दिया, भाई जब सेनाएं भिड़ी तो उत्पचार 10 कंदर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि कर निज निज प्रभु आन। अपने अपने स्वामी की शपथ कर करके उधर रावण की शपथ बोल बोल के राक्षस भिड़ते हैं, इधर अंगद और हनुमान जी की शपथ ले लेके बानर भालू लीच भिड़ते हैं। और इतने में सब देवता, ऐसा भयंकर युद्ध रावण के आते ही आरंभ हुआ। वायु तो रुकी गई थी, पृथ्वी डगमगा ही रही थी, समंदर व्याकुल हो ही उठा था। देवता ब्रह्मादि सब देवता, सब सिद्ध मुनि योगी सब आकाश में आ गए थे। देखत रन नभ चढ़े विमाना, अपने अपने विमान पर चढ़ गए। एकदम प्रत्यक्ष रूप से आकाश भर गया देवताओं के विमानों से। उस समय भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। हे पार्वती, उन विमानों के समूह में मैं भी था। क्यों थे? देखत रामचरित रन रंगा, आज देखूंगा मेरे प्रभु श्री राम कैसा युद्ध करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ये तो रणरंग धीर है। और फिर लोकाभिरामम, इनकी छवि की, इनकी अपार सौंदर्य शोभा का दर्शन करते हुए आज इनके युद्ध भूमि के रंग के चरित्रों को देखूंगा। तो दोनों सेनाएं तो आपस में ऐसे ऐसे भिड़ी, एक एक सन भिरहि पचारी, एकन एक मर्द मही पा रही।
ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जी। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोर शीसन सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकि भट डारहि, निश्चर भट महि गाड़हि भालू, ऊपर ढार देह बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। दोनों ओर के योद्धा मतवाले हो रहे जी, सबको ऐसा मद छा रहा है। वानर भालू तो उनको तो प्रभु श्री राम का बल है, इसलिए वो जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकार रहे हैं, डपट रहे हैं, गरज रहे हैं, एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, कहीं कहीं सिर तोड़ते हैं, सिरों को तोड़ के आपस में एक दूसरों को मारते हैं, सिरों को तोड़ तोड़ के पेटों को फाड़ डालते हैं, कहीं कहीं उनकी भुजाओं को भी बाहें उखाड़ लेते हैं, पैर उखाड़ के घसीट के न जाने समंदर में जीते जी फेंकने लगे। सब बड़े बड़े योद्धाओं के पैर पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर भागते हैं। ऐसा भयंकर, ऐसा भयानक युद्ध आरंभ हुआ। राक्षसों को भालू पृथ्वी में गाड़ देते, ऊपर से बहुत सारी बालू डाल देते। ऐसा लग रहा था युद्ध में शत्रुओं के बड़े विरुद्ध, बड़े क्रोध में आ गए हैं वीर वानर भालू रीछ, मानो बहुत सारे क्रोधित काल हों, एकदम साक्षात यमराज की तरह। आज सुबह ही सुबह भगवान श्री राम में बड़ा असहनीय तेज समाया है, तो राक्षसों का तो गाल पकड़ते हैं, गाल पकड़ पकड़ के फाड़ देते हैं, छातियों को चीर देते हैं, उनके भीतर जो अतड़ियां हैं ना उनको निकाल कर गले में डाल लेते हैं, मानो हार पहन लिए। ऐसे क्रोधित होकर बानर भालू दौड़ रहे हैं। आज उनको इतना बल है, इतना बल है, काल के समान भगवान श्री राम आज युद्ध का संचालन कर रहे हैं। काल के समान ये बानर और भालू, शरीरों से खून बह रहे हैं पर शरीर बड़ी शोभा पा रहे हैं। बलवान राक्षसों की जो सेना है, वीर राक्षसों की, उनके बड़े बड़े योद्धाओं को मसलने लगे, मेघ की तरह गरजने लगे, डांटते हैं राक्षसों को, चपेटे मारते हैं जोर जोर के, दांतों से काट रहे हैं, लातों से अपने पीस डाल रहे हैं। वानर भालू गर्जना कर रहे हैं, छल बल से युद्ध कर रहे हैं, जिससे कि छल बल सब लग रहा है आज युद्ध में दुष्ट राक्षस जल्दी नष्ट होते चले। अच्छा, गाल फाड़ते हैं, छाती चीरते हैं, हथेलियां निकालते हैं, गले में पहनने, ऐसा दृश्य लग रहा है, ऐसा भयानक दृश्य लग रहा है। अरे रक्त की तो नदियां बह रही हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ युद्ध आरंभ हुए। ऐसा लग रहा है श्री प्रहलाद जी महाराज के स्वामी जो श्री नरसिंह भगवान है, आज वो अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। अतड़ियां तो उन्होंने पहनी थी हिरण्यकश्यप की क्रोध में आकर। आज बानर भालू राक्षसों के पेटों को फाड़ फाड़ के उनकी अतड़ियां गले में पहन पहन के दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो। बड़ा भयानक शब्द हो रहा है। पृथ्वी, आकाश, देवता इस दृश्य को देख के थर्रा गए, मानो ऐसे युद्ध के दृश्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वानर भालू जय जयकार कर रहे हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, भगवान श्री राम की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे सचमुच श्री राम तृण से वज्र बना सकते हैं, वज्र से तृण बना देते हैं, मानो निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। कहाँ सृष्टि के ये तुक्ष बानर भालू जो राक्षसों का आहार थे सहज, आज उनकी अतड़ियों को ले लेके गले में डालकर रौंद रहे हैं राक्षसों की सेना को। पर रावण ने देखा, अरे इन बानर भालुओं ने तो मेरी सेना को मानो विचलित कर दिया। अब तो उसकी 20 भुजाएं हैं, 20 भुजाओं में उसने 10 धनुष उठा लिए, और जब रथ पर चला ललकारता हुआ, मानो गर्जना करता है, राक्षसों को बल देता है, घबराओ नहीं, भागो नहीं, लौटो, युद्ध में आओ। रावण की 20 भुजाओं में 10 धनुष एक साथ है।
धायउ परम क्रुद्ध दस कंधर, सन्मुख चले हुदय बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डार निता पर एक ही बारा, लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड फूटई होई आसु, चला न अचल रहा मन रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी, इत उत झपट दपट कर जोधा, मर्दय लाग भयहु अति क्रोधा, और चले पराए भालु कपिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संदाने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण लौटा, मानो अभी तक रावण देख रहा था कि सुनता तो था, थोड़ा एक झलक देखूं तो कि ये बानर भालू क्या युद्ध करते हैं, मेरे राक्षस भयभीत होते हैं। अभी तक तो रावण देख रहा था कि ये बानर भालू कैसे छाती चीर रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, भुजा उखाड़ रहे हैं, सिर तोड़ रहे हैं, अतड़ियों को निकाल रहे हैं, जीवित पृथ्वी में गाड़ दे रहे हैं। रावण तो फिर रावण है। बुलाया सेना को उसने, दम दिया हाँक लगाकर, सब राक्षस रावण की एक हाँक पर लौट आए। ऐसा बल उनको रावण की गर्जना से हुआ। और बानर भालुओं की सेना की अब आगे सबसे राक्षस नहीं है, अब रावण है। तो जब रावण को आते देखा तो उसका तो क्या शरीर था, और उसके बल को कौन नहीं सुना था। जब सामने चला तो बानर भालुओं ने सोचा सब लोग एक साथ वृक्ष और पहाड़ उठा लो, जितना उठा सको, और डारनिता पर एक ही बार में इसके ऊपर दे मारो। पर ऐसे ऐसे वज्र के समान पर्वत और वृक्ष उसके शरीर पर लगते ना तो टुकड़े टुकड़े होके तुरंत बिखर जाते, और वो ऐसे ही चलता रहता। वो तो अचल है, उसका रुकना, उसका चलना, जब तक रावण जीवित है उसका चलना कोई रोक ही नहीं सकता। और रावण तो युद्ध करने में प्रकांड तेजस्वी भी है। अत्यंत क्रोधित हुआ, अब इधर उधर झपट टपट करके मसलने लगा भालुओं को, बानरों को, रीछों को। अब तो बानर भालुओं की सेना उसके बल पराक्रम को देखकर, उसकी हाँक सुन के ही इनकी छाती असल में पहले हिल गई थी। अब तो ये चीखने लगे कि कहाँ जाएं, ये इतना भारी शरीर का 20 बात। यहाँ तो हमारे स्वामी एक एक धनुष उठाते हैं, ये 10 धनुष उठाता है। 10 धनुष से न जाने कितनी दिशाओं को बाणों से भर देता होगा। सारे बानर भालू चीखने लगे, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। बानर भालू चीख रहे हैं, हे अंगद जी, हे हनुमान जी, रक्षा करो रक्षा करो, और चीख रहे हैं और भाग रहे सब, लौट रहे बानर भालू, मानो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, हे प्रभु श्री राम, हे गोसाई, रक्षा करो, ये दुष्ट तो हमें काल की तरह खा रहा है, हमें मृत्यु के समान खा रहा है, आप रक्षा करो। रावण ने बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ किया है। भगवान तो युद्ध में बड़ी पंडिताई करते हैं, कुछ पंडिताई यहाँ भी तो करेंगे। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है। देखो, अभी तो बानर भालुओं को बल देने का समय था। इतने में बानर भालुओं ने देखा, ये रहे हमारे राम, ये रहे हमारे स्वामी, ये रहे राम, ये रहे, चलो चलो उधर दौड़ो। उस समय प्रभु श्री राम ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। राक्षस मोहित हो गए। गंधर्व अस्त्र होता ही है सम्मोहन के लिए। प्रभु श्री राम ने जो पहला बाण उस दिन युद्ध में उठाया रावण के आने पर, रावण तो बहुत दूर था, बानर भालुओं ने प्रभु को घेर लिया था। रक्षा करो। भगवान ने गंधर्वास्त्र उठाया, उसका प्रयोग किया तो राक्षस मोहित हो गए एक दूसरे पर। जब मोहित हो गए तो एक दूसरे को राम समझने लगे। दिख नहीं रहे थे, समझ रहे थे। खरदूषण तृष्णा को प्रभु ने मारा था तो वहां पे राक्षस एक दूसरे को राम देखते थे और देखने पे मार डालते थे। सारी राक्षसी सेना एक दूसरे को राम देखकर मार काट के आपस में ही समाप्त हो गई। पर आज प्रभु ने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया है। एक दूसरे को राम दिख नहीं रहे पर वो एक दूसरे को राम समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो भी तो एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं।
आज युद्ध की भूमि में राक्षसों को लगता है, वानरों को नहीं दिखता है कि अरे यहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में राम प्रकट हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। प्रभु श्री राम एक हैं, फिर भी उनके हाथ का धनुष आज कुंभ के आकार का है, चक्र की तरह घूम रहा है बड़ी तेजी से, और वैसे ही घूम रहे हैं उनको कंधे पर बिठा के पवन पुत्र श्री हनुमान। इतना प्रचंड वेग है बाणों को चलाने का, प्रभु श्री राम दिखते ही नहीं है, इतना वेग है। पर आज प्रभु श्री राम राक्षसों के साक्षात काल दिखने लगे थे। देखो भगवान शिव आए हैं युद्ध देखने, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध है श्री राम रावण युद्ध। और आज तो प्रभु अपने इस राम रावण युद्ध के प्रथम दिवस का संचालन कर रहे हैं। तो भगवान ने कितने देर तक बाण चलाए होंगे। पहली बार जब बाण चढ़ाया रावण के आने पर, रावण सम्मुख नहीं है, रावण तो सब सेना को तहस नहस कर दिया, नष्ट प्राय। पर प्रभु ने कितनी देर तक बाण चलाया हनुमान जी के कंधे पर बैठकर, चारों दिशाओं में घूम घूम कर, लगभग 2 घड़ी। 2 घड़ी का अर्थ है लगभग 1.5 घंटे। प्रभु श्री राम राक्षसों को साक्षात काल दिख रहे हैं, और जो बाण छूट रहे हैं अविराम, वो रुक नहीं रहे, निरंतर छूटते जा रहे हैं। बाणों की वर्षा हो रही है उनके शारंग से। आज लाखों लाखों रथ, हाथी, घोड़े नष्ट होते जा रहे हैं। लंका की जो सामान्य सुरक्षित सेना थी संपूर्ण लगभग नष्ट हो चुकी थी। असंख्य राक्षस इस 2 घड़ी में मारे जा चुके थे। उनके अंग, मस्तक, हाथ प्रभु श्री राम के बाणों से कट कट करके लंका के भवनों पर, राजपथ पर इतने गिरे कि उस लंकापुरी और युद्ध भूमि में भेद करना कठिन हो गया कि कहाँ युद्ध हो रहा था, कहाँ लंका है। आज लंका के भीतर की भूमि भी राक्षसों के शव से पट गई, इनके छिन्न भिन्न अंगों से पट चुकी है। रघुवीर महा रणधीर हो तुम, रघुवीर महा रणधीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए, श्री राम तुम्हारी जय होए, श्री राम तुम्हारी जय होए। रणधीर महा बलवीर हो तुम, रणधीर महा बलवीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए, श्री राम तुम्हारी जय होए, श्री राम तुम्हारी जय होए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो भगवान समय को दृष्टिगत करते, अभी तो राम रावण युद्ध आरंभ हुआ है, अब शेष प्रभु प्रेरणा से आगे, अभी तो समय को देखते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर, नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन जन मन रंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी।
बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की जय 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 श्री राम। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी 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 बोल दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की।